बहुत लोगों के पसंदीदा टीवी एंकर आफ्ताब इकबाल साहब जो हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं भी उनको देखता भी हूँ, सुनता भी हूँ, और उनसे लर्न भी करता हूँ। वो आजकल अपने व्लॉग्स में साउथ एशिया में जो जंगी हालात हैं, जो इंडिया पाकिस्तान के हालात हैं, उस पर तज़किरा करते हुए पाए जाते हैं, अपने ख़यालात का इज़हार करते हुए पाए जाते हैं। उसके अलावा उनका कहना ये है कि नवंबर तक का कोई टाइम है और नवंबर तक कुछ ना कुछ हो जाएगा, जंग हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा और मामला निबट जाएगा। उसके अलावा उनका कहना ये भी है कि चाइना और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, और जिसकी वजह से पाकिस्तान का पत्ता कट रहा है, पाकिस्तान की पॉलिसीज़ गलत हैं। आई मीन इस तरह के उनका जो है मामला चल रहा है। हर बंदे की अपनी नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस होता है, रिसर्च होती है, वजदान होता है, वाइब्स होती हैं। ऑब्वियसली उनका जो कुछ भी है मेरे से कहीं ज़्यादा है, आई एम नॉट इवन क्लोज। मैं तो उनसे सीखता हूँ, लेकिन मैं उन बंदों में से हूँ जो एहतराम के साथ उनसे इन बातों पे इख्तलाफ करता हूँ। एक तो मैं ऑब्वियसली पूरी दुनिया के हालात जो हैं वो नाजुक हैं, साउथ एशिया के भी, मिडल ईस्ट के भी, हर जगह पे। लेकिन मुझे इतनी जल्दी कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, इनकी लड़ाई तो शायद होगी, लेकिन शायद थोड़ा डिले हो जाए। लेकिन अभी मुझे होती हुई इतनी इतनी नज़दीक नज़र नहीं आ रही। उसके अलावा उनका कहना ये है कि जी इंडिया और चाइना के हालात अच्छे हो रहे हैं। होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए जी? इनके हालात अच्छे हों, आई मीन ऑब्वियसली प्रॉस्पेरिटी आएगी, जॉब्स क्रिएशन होगी, वेल्थ क्रिएशन होगी, और पाकिस्तान को भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली उससे फ़ायदा ज़रूर होगा। सो इन और पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो स्ट्रेटेजिक लेवल के हैं, डिफरेंट लेवल के हैं। इनके ताल्लुकात जो हैं वो तजारती बुनियादों पे, इकॉनमी की बुनियादों पर, इस चीज़ों की बुनियादों पर है, जो कि दो डिफरेंट नौइयत के ताल्लुकात हैं। और इंडिया को उस लेवल तक जाना या उस जगह तक पहुंचना जहां पर पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान के ताल्लुक है, उसमें बहुत टाइम लगेगा। एक तो मिसट्रस्ट बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा जब तक इंडिया अमेरिका की गोद से निकल के बाहर नहीं आता, और वैसे भी चाइना के ख़िलाफ़ बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है इंडिया, क्वाड हो गया और बहुत सारी चीज़ें डिफेंस से रिलेटेड। सो जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, उनके बॉर्डर के मामला ख़त्म नहीं होंगे, और इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी को कुछ कम नहीं करेगा, तब तक इनके हालात जो हैं उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते, जिसके चांसेस अभी बहुत कम है। हाँ, इकॉनमी एक हिसाब से इनके ताल्लुकात हो सकते हैं और होने भी चाहिए, जिसका फ़ायदा पूरी दुनिया को होगा। बाकी ये है कि पाकिस्तान का कोई पता नहीं कट रहा, पाकिस्तान वहाँ का वहीं है, इनके हालात जो वैसे ही चल रहे हैं जैसे चाइना के साथ चल रहे थे। उसकी एक मैं रीसेंट आपको मिसाल देता हूँ। जो चाइना है वो अपने डिफेंस के जो प्रोडक्शन जहाँ करते हैं, या उनकी जो स्ट्रेटेजिक चीज़ें हैं, वहाँ पे किसी बंदे को फड़कने नहीं देते। दुनिया का वाहिद हेड ऑफ स्टेट है पाकिस्तान का, आसिफ अली जरदारी, जिसको उन्होंने चेंगडू एविएशन का जो है, एवियोनिक्स का, उन्होंने उसको दौरा करवाया। वो हर बंदे को वहाँ नहीं लेके जाते, वो सिर्फ उसी को लेके जाएंगे जिस पर वो ट्रस्ट करते हैं, जिसको पता है कि वो इस तरह की कोई बेहुदा हरकत नहीं करेगा। सो पाकिस्तान को उन्होंने विजिट कराया रिसेंटली, आसिफ अली जरदारी साहब को। चाइना और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं, अभी बहुत टाइम लगेगा सीधे होने में, या अगर हुए तो। वरना मुझे इस तरह की कोई सिचुएशन नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अब अमेरिका वापस कोशिश कर रहा है कि इंडिया को मैं अपने कोर्ट में, अपने कैंप में लेके आऊँ, खींचतान के जैसे जैसे करके, जैसे भी तैसे करके वापस लाऊँ इसको। सो कोशिशें चल रही हैं। बाकी मुझे इस सारी सिचुएशंस में, आई मीन, अच्छी तो लगी कि पाकिस्तान ने जाके उधर विज़िट किया, सारा कुछ किया, लेकिन एक उसमें जो बुरी चीज़ मुझे नज़र आई, वो एक फैमिली ओरिएंटेड जो फ़ोटो थी, जिसमें जरदारी साहब, उनका बेटा और उनकी बेटी जो है वो सब आगे आगे थे। भाईजान, आप किसी मिनिस्टर को ले जाते, किसी ऐसे टेक्निकल बंदे को ले जाते जिसको नो हाउ थी इसकी, लेके भी गए होंगे शायद, लेकिन वो सब पीछे थे, आगे आगे ये पूरी फैमिली थी। और अब इससे आपको क्या नज़र आता है कि इस पाकिस्तान में जो है एक बुरी चीज़, जो है कि एक फैमिली जो है वो राज कर रही है, बाकी जो है ना, बाकी किसी की कोई अहमियत नहीं है। सो that's not a good picture, that's not a good vibe, or it's not the good sight actually. So that's all. Thank you very much.